नमस्कार साथियों, आज मैं आपको संविधान के टोटल 50 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बतलाने वाला हूं, जो कि हर एक प्रश्न हर एक गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो गाइस, आपसे एक रिक्वेस्ट, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। तो चलेगा, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? भारत का नाम और राज्य क्षेत्र किस अनुच्छेद में वर्णित है? भारत का नाम और राज्य क्षेत्र जो है किस अनुच्छेद में वर्णित है? ये जो अनुच्छेद है, ये है दोस्तों अनुच्छेद 1 में। अनुच्छेद 1 में ये है कि भारत का नाम और राज्य क्षेत्र किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो 1 अनुच्छेद में वर्णित है। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? राज्यों के क्या लगा, भारत के राज्यों के निर्माण और नाम परिवर्तन का प्रावधान किस अनुच्छेद में? भारत के राज्यों के निर्माण और नाम परिवर्तन का जो प्रावधान है वह कौन सा अनुच्छेद में? जो अनुच्छेद है ये 3 अनुच्छेद में है। 3 अनुच्छेद में ये है, भारत के राज्यों के निर्माण और नाम परिवर्तन का प्रावधान अनुच्छेद 3 में है। डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना का जो प्रावधान है वह कौन सा अनुच्छेद में? अनुच्छेद 2 में है। अनुच्छेद 2 में यह है कि नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान अनुच्छेद 2 में है। एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? संसद को राज्य की सीमा बदलने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? ये जो अनुच्छेद है संसद वाला, ये है 3। ये अनुच्छेद 3 में। अनुच्छेद 3 में यह है कि संसद को राज्य की सीमा बदलने वाला शक्ति जो है अनुच्छेद 3 में है। भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या करा दे तो संविधान का भाग 1 किससे संबंधित है? संविधान का भाग 1 जो है वह किससे संबंधित है? वह संबंधित है संघ एवं उसके क्षेत्र से। संघ एवं उसका क्षेत्र से जो है संविधान का भाग का 1 से संबंधित है। इसका राइट आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? नागरिकता से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में? ये जो अनुच्छेद है ये भाग 2 में। भाग 2 में नागरिकता से संबंधित प्रावधान जो अनुच्छेद 2 में संबंधित है, भाग 2 में। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? नागरिकता संबंधित अनुच्छेद किस में है? नागरिकता संबंधित अनुच्छेद जो है किस तक है? ये जो है ये है दोस्तों 5 से 11। 5 से 11 में जो है नागरिकता संबंधित अनुच्छेद जो है किस तक है? जो 5 से 11 तक है। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दे तो संविधान लागू होते समय नागरिकता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? संविधान लागू होते समय नागरिकता का जो प्रावधान है वह कौन सा अनुच्छेद में है? जो अनुच्छेद है ये 5 में। 5 अनुच्छेद में संविधान लागू होते समय नागरिकता का प्रावधान 5 अनुच्छेद में है। ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता किस अनुच्छेद में है? ये जो अनुच्छेद है ये अनुच्छेद 6 में है। पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता जो है किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 6 में है। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दे तो भारत से पाकिस्तान जाने वाले नागरिकता किस अनुच्छेद में है? भारत से पाकिस्तान जाने वाले जो नागरिकता है किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 7 में। अनुच्छेद 7 में जो है भारत से पाकिस्तान जाने वाले नागरिकता अनुच्छेद में है। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? विदेश में रहने वाले भारतीयों की नागरिकता किस अनुच्छेद में है? ये अनुच्छेद 8 में। 8 में जो है विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिकता को जो है अनुच्छेद 8 में है। ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 12वां नंबर क्वेश्चन क्या करा तो दोहरी नागरिकता का निषेध किस अनुच्छेद में है? ये जो अनुच्छेद है ये अनुच्छेद 9 में। अनुच्छेद 9 में दोहरी नागरिकता का निषेध अनुच्छेद 9 में है। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 13वां नंबर क्वेश्चन क्या करा तो संसद को नागरिकता संबंधित कानून बनाने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? ये जो अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 में संसद की नागरिकता संबंधित कानून बनाने की शक्ति अनुच्छेद 11 में है। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 14वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? मौलिक अधिकार का किस भाग में? मौलिक अधिकार जो है यह किस भाग में? यह भाग 3 में। भाग 3 में मौलिक अधिकार है। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 15वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? मौलिक अधिकार अनुच्छेद किस तक है? ये जो है यह 12 से 35। 12 से 35 तक मौलिक अधिकार अनुच्छेद किस तक है? बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 16वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? राज्य की परिभाषा किस अनुच्छेद में है? ये जो अनुच्छेद है ये 12। राज्य की परिभाषा किस अनुच्छेद में? 12 अनुच्छेद में। ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 17वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद में है? ये जो अनुच्छेद है अनुच्छेद 32। मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद में? 32 अनुच्छेद में। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 18वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? विधि के समक्ष समानता किस अनुच्छेद में है? विधि के समक्ष समानता जो है किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता का अधिकार जो अनुच्छेद 14 में है। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 19वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? धर्म जाति लिंग के आधार पर भेदभाव निषेध किस अनुच्छेद में है? ये जो अनुच्छेद है ये 15। धर्म जाति लिंग के आधार पर जो भेदभाव है 15 अनुच्छेद में है। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 20वां नंबर क्वेश्चन क्या करा? अस्पृश्यता की अंत किस अनुच्छेद में? ये जो अनुच्छेद है ये अनुच्छेद 17।
अस्पृश्यता की जो अंत है किस अनुच्छेद में, यह 17 अनुच्छेद में है। सी एकदम राइट आंसर होगा। और हाँ गाइस, अगर आप लोग चैनल पे नहीं हो तो फटाफट जाकर लाइक सब्सक्राइब शेयर एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। तो चलेगा, इसका 21वां नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में, उपाधियों का जो अंत है वह अनुच्छेद 18 में, 18 में उपाधियों का अंत है। ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 22वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों, स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में, जो स्वतंत्रता का अधिकार है यह अनुच्छेद है 19, अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का अधिकार है। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 23वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है, जीवन की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है, जीवन की जो है 21 अनुच्छेद में यह है कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार जो है ये 21 अनुच्छेद में है। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 24वां नंबर क्वेश्चन क्या करें, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है, शिक्षा का अधिकार जो है 21A अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार। भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 25वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है, शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में, शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है 23 से 24 अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध अधिकार है। ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 26वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो है किस अनुच्छेद में है, 25 से 28 में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो है 25 से 28 अनुच्छेद में है। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, 27वां नंबर, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार किस अनुच्छेद में है, यह अनुच्छेद 29 से 30। सांस्कृतिक एवं शैक्षिक जो अधिकार है वह कौन सा अनुच्छेद में, 29 से 30 अनुच्छेद में है। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 28वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, संपत्ति का अधिकार वर्तमान में है, संपत्ति का अधिकार जो वर्तमान में कानूनी अधिकार है, कानूनी अधिकार है संपत्ति का अधिकार। भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 29वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों, संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है, ये जो अनुच्छेद है ये अनुच्छेद 300A अनुच्छेद में संपत्ति का अधिकार है। ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 30वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, मौलिक अधिकारों का निलंबन आपातकाल में किस अनुच्छेद में है, ये जो अनुच्छेद है अनुच्छेद 359, मौलिक अधिकारों का निलंबन आपातकाल में किस अनुच्छेद में है, 359 अनुच्छेद में। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 31वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, नीति निर्देशक तत्व किस अनुच्छेद में है, ये जो अनुच्छेद है ये भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व जो है अनुच्छेद भाग 4 में है। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 32वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद किससे तत्व है, ये जो तत्व है दोस्तों किस तक है, नीति निर्देशक जो तत्व है वह किसके अनुच्छेद तक है, ये जो अनुच्छेद है यह दोस्तों 36 से 51 में नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद किस तक है, तो 36 से 51 तक है। 20 एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 30वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, नीति निर्देशक तत्व किस अनुच्छेद में है, ये जो अनुच्छेद है ये आयरलैंड से, नीति निर्देशक तत्व वह किस देश से लिया गया है, तो आयरलैंड देश से लिया गया है। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 34वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, मौलिक कर्तव्य किस भाग में है, मौलिक कर्तव्य जो है भाग 4 में मौलिक कर्तव्य है। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 35वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में, मौलिक कर्तव्य जो है भाग 51 का ये मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में, 51 का ए में है। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 36वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं दोस्तों, मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है, 11, मौलिक कर्तव्य की जो संख्या है कितनी है, 11 है। डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 37वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारतीय संविधान का संरक्षण कौन का है, भारतीय संविधान का जो संरक्षक है वह कौन है, वह है दोस्तों भारत संविधान का वह सर्वोच्च न्यायालय जो है भारतीय संविधान का संरक्षक है, सर्वोच्च न्यायालय। डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 38वां नंबर, संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श हैं, ये जो आदर्श हैं संविधान की प्रस्तावना में, यह आदर्श हैं 6 आदर्श संविधान की प्रस्तावना में। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 39वां नंबर क्वेश्चन क्या है, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया, ये जो जोड़ा गया यह 1976 में संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द को जोड़ा गया। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 40वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ, ये जो हुआ यह हुआ 1976 में 42वां संविधान संशोधन जो है हुआ वर्ष 1976। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 41वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारत को संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया, यह क्या प्रस्तावना में क्या लिखा हुआ है, प्रस्तावना में जो है संविधान मतलब भारत के संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया, लोकतांत्रिक जो गणराज्य घोषित किया वो प्रस्तावना में किया। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 42वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, संविधान की प्रस्तावना किससे ली गई है, संविधान की जो प्रस्तावना है वह किससे ली गई है, अमेरिका के
अमेरिका देश से जो है संविधान की प्रस्तावना जो है ली गई है। ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 43वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है। भारतीय संविधान का जो जनक है उसे किसे का, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर को संविधान का जनक कहा था। डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 44वां नंबर, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन है। ये जो स्थायी अध्यक्ष है यह है राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष है। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 45वां नंबर क्वेश्चन क्या करें, संविधान निर्माण में कितने समय लगा। संविधान निर्माण में कितने समय लगा। ये जो समय लगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन जो है संविधान के निर्माण में समय लगा। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 46वां नंबर, संविधान लागू हुआ। संविधान जो लागू हुआ वह हुआ दोस्तों 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 47वां नंबर, संविधान दिवस कब मनाया जाता है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है। 26 नवंबर को। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 48वां नंबर, भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारतीय संविधान विश्व का सबसे लिखित संविधान, ये क्या सही है या गलत है या कुछ भी है, तो ये सही है। ये सही है। संविधान जो सबसे विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 49वां नंबर क्वेश्चन क्या है, संविधान का अनुसूचित संख्या कितनी है। संविधान का जो अनुसूचियाँ की संख्या जो है यह है दोस्तों 12 जो है संविधान की अनुसूचियों का संख्या है। सी एकदम राइट आंसर होगा। लास्ट जो 50वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, भारतीय संविधान में कुल अनुच्छेद है। भारतीय संविधान में जो कुल अनुच्छेद है यह है 448। 448 जो है भारतीय संविधान में कुल अनुच्छेद है। इसका राइट आंसर होगा सी। तो गाइस आज मैंने आपको संविधान से रिलेटेड टोटल 50 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बतला दी, जो कि हर एक प्रश्न हर एक गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो गाइस अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा भी जीके का अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। ठीक है गाइस, मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद जय भारत।